अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन यूज़ करूँगी। आप कोई भी किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके पास अवेलेबल है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है आपके फैब्रिक पे जो भी कहीं का आपके पास थ्रेड है, पैराशूट का थ्रेड है, सिल्की थ्रेड है, या फिर आप वूल के पैटर्न पे कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप वूल के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही ईजी है हमारा आज का डिज़ाइन, और हम बगैर किसी बेस रो के बना रहे हैं। आप चाहें तो अगर बेस रो बनाना चाहते हैं तो आप पहले सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना लिया कीजिए, ताकि आपको डिस्टेंस लेने में आसानी हो जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन से। ये इस तरह से हमारे पास कॉटन थ्रेड है, और इसको यूज़ करने के लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम ले लेंगे स्लिप नॉट अपने थ्रेड पे एज़ यूजुअल। कुछ इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया, और पहले से हमने फोल्ड किए हुए फैब्रिक को यहाँ से हमने प्रेस किया हुआ है पहले से उसके किनारों को। आप चाहें तो सिलाई की हेल्प से फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से स्लिप नॉट के बाद। कुछ इस तरह से बहुत ही इजी है हमारा आज का डिज़ाइन। अच्छा, स्लिप नॉट करने सिंगल क्रोशे करने के बाद हम यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। ट्रिपल क्रोशे का हमने बल लेना है। यहाँ पे 3 चेन के बाद ट्रिपल क्रोशे बनाना है, और 3 चेन के ही डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच कर देना है। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में फिर भी मुश्किल हो रही है तो आप बेस रो बना लीजिए। 1 टाइम बाहर आए, 2 टाइम, और ये 3 टाइम। इसलिए इसको हम ट्रिपल क्रोशे कहते हैं, क्योंकि हमें 2 फोल्डिंग के साथ लेना होता है, और 3 फोल्डिंग में से हम इसको लूप्स को बाहर निकालते हैं। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डबल क्रोशे या ट्रिपल क्रोशे हमने बना लिया है, तो इसके एज पे हम एक बार सिंगल क्रोशे लेंगे और इस लूप को थोड़ा सा खींच लेंगे। ये हमारे पास 1 टाइम हो जाएगा। इस तरह से हमें 10 टाइम्स सिंगल क्रोशे के लूप्स बनाने हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 हो गया, 2 3। इस तरह से सिंगल क्रोशे लेते हुए ये वाला लूप हम हुक में इंसर्ट रखेंगे, और अगेन सिंगल क्रोशे ले लेंगे। ये 4 5 6 7 8 9, और ये हमारा 10। टोटल 10 टाइम हमने इस तरह से फोल्डिंग्स लेनी है, इस तरह से हमने, और इसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी 5 फोल्डिंग्स में। अच्छा, यहाँ से हमने 10 टाइम ये फोल्डिंग्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमने क्या करना है, 1 2 3 4 और ये 5। फर्स्ट वाली 5 में से हमने इसको इस तरह से 2 टाइम्स हमने इनको लॉक करना है। फर्स्ट वाली 5 में से हम क्या करेंगे, ये वाले थ्रेड को बल लेते हुए फर्स्ट वाली 5 में से हम बाहर आ जाएंगे। कुछ इस तरह से ये वाले को हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, और ये वाले को हम लॉक कर लेंगे। इस तरह से एक बार लॉक किया, और मज़ीद हमें 5 चेन बनानी है। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 चेन के बाद हम क्या करेंगे, इस तरह से ये 5 चेन बना ली हमने। इसके बाद हम इसको ये 6 वाले में हम इन जो बाकी के हमारे पास 5 लूप्स रह गए हैं उनको हम लॉक करेंगे। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। जैसे ही हम ये वाला लूप बना लेंगे 5 चेन का, हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके एज पे 2 चेन लेते हुए 2 चेन लिया, इसमें हम सिंगल क्रोशे कर देंगे, और इस 5 चेन के क्रॉस में हमने 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये हमारा 2 1 2 चेन सिंगल क्रोशे, ये 3 टाइम हो गया, 1 2 2 चेन सिंगल क्रोशे, ये हमारा 4 हो गया, 1 2 और ये सिंगल क्रोशे, ये 5 1 2 6 और ये हमारा 7। टोटल 7 टाइम कर लें या फिर 8 टाइम कर लें। कुछ इस तरह से ये हमारा राउंड शेप में इसका बेंड होना चाहिए। 8 भी बन सकते हैं, 7 भी बन सकते हैं। यहाँ पे हमने 7 बनाए हैं, 6 भी बन सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, जैसे ही हम ये वाला कंप्लीट कर लेंगे तो हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 एंड 3। इस 3 चेन को हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डिस्टेंस है हमने इसी डिस्टेंस के हिसाब से 3 चेन के हिसाब से ही चलना है, और इस 3 चेन को भी हमने इसी डिस्टेंस पे, आप देख सकते हैं इस तरह से आप मेजर कर सकते हैं। इतना अंदाज़ा हो जाता है जब हम बना रहे हैं कि हमारा ये पिछले वाला
डिस्टेंस कितना है और नेक्स्ट हमें उतना ही डिस्टेंस लेना है, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है फर्स्ट टाइम में। और अब इस नेक्स्ट पैटर्न बनाती हूँ मैं। आप चाहें तो ये नेक्स्ट पैटर्न बनाने से पहले इसके सेंटर में हम 2 या 3 टाइम सिंगल क्रोशे बना सकते हैं और फिर अपना नया फ्लावर बना सकते हैं। इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हमने अटैच कर दिया। जैसे हमने फर्स्ट पे सिंगल क्रोशे अटैच किया था, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे किया हुआ है, तो 3 चेन ले लेंगे, ट्रिपल क्रोशे का बल लेंगे, 3 चेन के ही गैप के ऊपर मैक्सिमम 3 चेन का ही गैप लेके चल रहे हैं हम। ट्रिपल क्रोशे बना लेंगे इस तरह से। और हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्रोशे के एज पे जब हम एक बार सिंगल क्रोशे ले लेंगे और इस लूप को थोड़ा सा ऐसे होल्ड रखेंगे, फिर अगेन इस ट्रिपल क्रोशे के क्रॉस में बाकी के 9 सिंगल क्रोशे इसी तरह से लेंगे और उनके लूप्स को होल्ड रखेंगे अपने हुक में। ये हमारे पास 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हमें बेसिकली इनको हाफ पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आपने यहाँ पे 10 बनाने हैं, 12 बनाने हैं, या फिर अगर आपका थ्रेड बहुत बारीक है तो 12 भी बन सकते हैं। और अगर आपका थ्रेड थोड़ा सा मोटा है तो 10 की बजाय आप 8 बना लें, तो 4 को आप डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 5 में डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम डबल क्रोशे का ये वाला बल ले लेंगे और पहले वाले 5 में से बाहर निकालेंगे इसको, ये कुछ इस तरह से। और इसको लॉक कर देंगे। जैसे ही इसको लॉक करेंगे, इन लूप्स को ऐसे ही इंसर्ट रहने देंगे और 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 के बाद हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको लेते हुए लूप को, और ये जो बाकी के रिमेनिंग है हमारे 5 उनको भी लॉक कर देंगे, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। इसके एज पे हम क्या करेंगे, ये वाली 5 चेन की जो फोल्डिंग है हमारे पास, इसके क्रॉस में हमें मैक्सिमम 7 टाइम ये वाला पैटर्न कंप्लीट करना है। 2 चेन प्लस सिंगल क्रोशे, 2 चेन सिंगल क्रोशे, 7 बनेंगे, 2 चेन सिंगल क्रोशे 2 टाइम, 3 4 5 6 और ये लास्ट 7। जैसे ही हम इसको 7 को कंप्लीट कर लेंगे, हम 3 चेन ले लेंगे और इसको अटैच कर देंगे इतने ही डिस्टेंस पे जितना हम डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। मैक्सिमम 3 चेन का डिस्टेंस है। और इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे और फिर से 3 चेन लेते हुए ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे और सेम पैटर्न को फिर से रिपीट करेंगे। इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। बिल्कुल न्यू डिज़ाइन है और बेस रो भी बना सकते हैं आप, किसी भी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, किसी भी किस्म का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। हर तरह से आप किसी भी किस्म को डिज़ाइन को हैंडल कर सकते हैं। हम इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा डिज़ाइन बनने के बाद इस तरह से लुक नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है और आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझसे भी शेयर करना है कमेंट बॉक्स में आके कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो तो आप मुझसे इजीली कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।